एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। सो क्वेश्चन वन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स की है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है इन पॉइंट्स के बीच का। अब देखो, जब हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन होते थे यानी कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तब पॉइंट्स गिवन होते थे तो वहाँ पे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें तीन पॉइंट्स गिवन है यानी कि एक्स में भी गिवन है, वाई में भी गिवन है और जेड में भी गिवन है। इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हमने बी बोल दिया। सो अगर हमें यहाँ पे ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये जो तब डिस्टेंस फॉर्मूला ये तब लगता था तब यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन होते थे, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई पर पॉइंट्स गिवन होते थे। लेकिन इस बार तो यहाँ पर जेड पर भी गिवन है तो बस यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, जेड वाला ऐड कर देंगे यानी कि Z2 माइनस के Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी को भी x1 या x2 मान सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप इसको x1 बोल दो या फिर इसको x1 बोल दो, ठीक है। सो ये हमारे पास, इसको बोल देती हूँ मैं। सो ये x1, ये y1 एंड ये Z1, ठीक है। ऐसे ही ये x2, y2 एंड ये हो जाएगा Z2। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे x2 इज 4 माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस में y2 इज 3 माइनस के y1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस में Z2 इज 1 माइनस के Z1 इज 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। सो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। एंड 16 और 4 हमारे पास कितना होता है, रूट में 20 रूट है। इसके थोड़े से आप फैक्टर्स करके देख सकते हो, यानी कि ऐसे 20 को इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। सो ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसको ए बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को, यानी कि -3 7 एंड 2 को, और उसके बाद नेक्स्ट इस वाले पॉइंट को बी बोल देते हैं 2 4 एंड माइनस के 1 को। इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सो बस यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरे पास x1 y1 और ये z1, दिस इज x2 y2 एंड z2, ठीक है। सो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 इज 2 माइनस x1 इज, देखो वैसे तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में y2 इज 4 माइनस के y1 इज 7 होल स्क्वायर प्लस में z2 इज माइनस के 1 एंड z1 इज 2, इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 2 और 1 हमारे पास 3 होते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9, ठीक है। सो इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट 43 करते हैं। अब यहाँ पे आप इसको भी ए पॉइंट या बी पॉइंट, जरूरी नहीं है कि आप ए और बी पॉइंट ले, कुछ भी पॉइंट यहाँ पे मान सकते हो, सी और डी कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी इस बार मैं सी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे -1 3 एंड -4 एंड इसको बोल देते हैं डी। सो ये हो जाएगा 1 -3 एंड 4, ठीक है। अब सी डी के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। बस अब यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1, दिस इज z1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज z2, ठीक है। सो बस तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास x2 इज 1 माइनस के x1 इज, ये हो जाएगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 इज माइनस के 3 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 4, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। 3 और 3 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 104, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 4 का फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कर लेते हैं
104, तो 2 से हो जाएगा 2 5 10, 2 2 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ से मेरे पास ये 2 एंड ये हो जाएगा यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 की इंटू 2 से करेंगे तो 26 एंड हो जाएगा 2, तो यानी कि 2√26 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं, सो यहाँ पे लेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, इसको COD लेट कर लेते हैं। सो ये जाएगा 2 माइनस के 1 एंड 3 एंड इसको डी लेट कर लेते हैं। सो माइनस के 2 1 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पर COD के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो ये हमारे पास x1 y1, ये z1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास x2 क्या हो जाएगा माइनस के 2 एंड x1 इज माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 इज 1 माइनस के y1 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 इज 3 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 प्लस में 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 16 और 4 यानी कि ये हो जाएगा √20। ठीक है, तो √20 हमारा किसके इक्वल होता है 2√5 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2√5 यूनिट्स एंड ये हो जाएगा इसके फोर्थ पार्ट का आंसर। नंबर 2 इज शो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं हमारे कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि जो तीनों की तीनों पॉइंट्स है वो हमारे एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कोलिनियर कहते हैं। अब कोलिनियर इसको शो करने के लिए हम इसको कैसे शो करेंगे, अगर इनमें से इन तीनों में से हम ऐसा करें कि सबका डिस्टेंस फाइंड करें, उसके बाद अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का जो सम है वो थर्ड वाले के इक्वल आ जाता है तो वहां से वो प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा क्या होगा कोलिनियर होगा। ठीक है, क्या करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं P और Q का। ठीक है, सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है कि हमारे पास क्या होता है, एक बार मैं लिख देती हूँ कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें P और Q के लिए, सो P Q के लिए क्या हो जाएगा x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो x2 क्या है मेरे पास 1 माइनस के x1 क्या है हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 2 माइनस के y1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस में z2 इज 3 माइनस के z1 इज 5, इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास आगे इसको सोल्व करते हैं 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, प्लस में 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज √14। ठीक है, तो यहाँ से तो ये आ गया मेरे पास √14। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं Q एंड R का। तो Q और R का डिस्टेंस फाइंड करते हैं यहाँ पर। सो इसके लिए हो जाएगा x1 दिस इज y1 दिस इज z1। ठीक है, एंड हो जाएगा फिर x2 y2 एंड दिस इज z2, क्योंकि यहाँ पे हम Q और R का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर x2 इज 7 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस के 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में माइनस के 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ से 20 हो गया एंड 20 और 36 को ऐड करेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा √56। तो √56 को चाहो तो ओपन करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। सो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 एंड 2, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4√6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4√6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं पी और आर का। ठीक है, और पी और आर के लिए दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 एंड z2। ठीक है, सो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे x2 क्या है 7 माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा माइनस माइनस होल स्क्वायर प्लस में 0
माइनस के 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस में माइनस के 1 माइनस के 5, इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करते हैं। 7 8 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 एंड 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो 81 और 9 90, और 90 और 36 को ऐड कर 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा रूट में 126। सो रूट में 126 आ गया, तो 126 के फैक्टर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में कर देती हूँ 126 के, तो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3, हो जाएगा 14। सो यानी कि 3 रूट 14। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 14 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कोलिनियर होने के लिए किन्हीं दो सम का किन्हीं दो डिस्टेंस का जो सम है वो थर्ड वाले के इक्वल आना चाहिए। सो देखो यहाँ पे किन दोनों का सम लेके वो थर्ड के इक्वल आ जाए। सो अगर मैं पी क्यू प्लस में पी आर करूँ तो क्या वो मेरे क्यू और आर के इक्वल नहीं आ जाएगा? देखो कैसे, मेरे पास पी क्यू क्या है, पी क्यू मेरे पास क्या है, दैट इज रूट 14, प्लस में पी आर मेरे पास क्या है, 3 रूट 14। ठीक है, अब ऐड करो इनको, तो 3 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 4 रूट 14। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास ना। यहाँ पे ना हमने ये जो 56 का रूट है ना, इसमें यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो एक बार 56 का रूट दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोबारा करो तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से आ गया 2। सो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 रूट 14। ठीक है, ये आ जाएगा, ना कि ये आएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरे पास ऐसे 2 रूट 14। ठीक है, ये आएगा। तो अब यहाँ से पी क्यू और क्यू आर का, यानी कि हमने कुछ ऐसे हो जाएगा ये मेरे पास कि अगर हम पी क्यू प्लस में क्यू आर करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, पी आर के इक्वल आएगा। देखो पी क्यू हमारे पास कितना है, दैट इज रूट 14 है, एंड क्यू आर हमारे पास कितना है, 2 रूट 14 है, और इनको ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 2 एंड 1, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 14, एंड पी आर भी हमारा कितना आ रहा है 3 रूट 14। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जो पी क्यू और आर है वो हमारे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास पॉइंट्स है ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो बस वही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए और बी का। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरे पास यहाँ से। अब देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x2 इज 1 माइनस के x1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 इज 6 माइनस के y1 इज 7 का होल स्क्वायर प्लस में z2 इज माइनस के 6 एंड z1 इज, ये हो जाएगा प्लस के 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस में 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डैट इज 16। तो 16 17 18, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डैट इज रूट 18। ठीक है, सो रूट 18 के अगर फैक्टर्स करें तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी एंड सी का। ठीक है, सो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड ये z1 एंड दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, ये हो जाएगा बी और सी के लिए। सो x2 इज 4 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के 1 है। ठीक है, उसके बाद प्लस में 9 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 6 और उसके बाद प्लस के 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। सो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो 9 और 9 कितना होता है 18, तो हो जाएगा रूट 18। तो रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। ठीक है, बाद नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए और सी का। ठीक है, अब आप अपना आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या पता चला जो ए और सी है उसका डिस्टेंस भी अगर रूट 18 ही आ गया
तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रहेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती, 3 साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम AC का भी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फॉर AC दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे रख देते हैं। सो x2 इज 4 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 6 एंड प्लस के 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 6, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20, फिर 20 और फिर हो जाएगा 30 यानी कि हो जाएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा √36। सो अब देखो यहाँ पे हमारी जो दो साइड्स है वो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, हैंस द टू साइड्स of a triangle are equal, hence it is an isosceles triangle। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर